इस वीडियो में हम बात करेंगे एलकेएन वर्सेस जीटी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो दोस्तों रहने वाला है। स्मॉल लीग का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाल दिया था। यदि आपने स्मॉल लीग का वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैट्स बताए हैं जो आपको हेल्प करेगा ग्रैंड लीग में अच्छी ही रैंक लाने के लिए। इनफैक्ट स्मॉल लीग में भी बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। ठीक है, तो वो वीडियो स्मॉल लीग के तौर पे, स्टैट्स के तौर पे जरूर देखो, ये ग्रैंड लीग लिहाज से। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, 2.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप उनमें नहीं आते, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां आप फैंटेसी में वो चीजें सीखोगे जो कहीं नहीं सीखोगे। पिछली बार जब गुजरात और लखनऊ का मैच हुआ था, ये सिमिलर टीम आपको दी थी मैंने। हालांकि आई एम नॉट अ टीम प्रोवाइडर, बट मैं आपसे शेयर करता हूं जो मुझे सही लगता है। दीपक हुडा उस टाइम पे कोई नहीं ले रहा था दोस्तों। दीपक हुडा को उस टाइम पे, दीपक हुडा का सिलेक्शन 27% था। हमारे लिए की बने थे। राहुल तेवतिया को कौन ले रहा था? 41%। कृणाल पांड्या को कौन ले रहा था? 42%। हमारे लिए गेम चेंजर्स वो बने थे। हमारे सीवीसी भी आप कह सकते हो। राहुल और यहाँ रशीद ने ठीक ठाक किया था, स्पेशली बिकॉज 0 पे आउट हो गए थे कैप्टन राहुल, लेकिन लगभग सबके थे। लेकिन यहाँ हुडा ने जितवा दिया था, इसीलिए आप देख सकते हो ये टीम शानदार भी रही थी और जानदार भी रही थी दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल टीम क्या हो सकती थी। उस दिन बेस्ट पॉसिबल टीम में कप्तान हार यहाँ पे दीपक हुडा थे और वाइस कैप्टन मोहम्मद शमी। एक चीज़ इंटरेस्टिंग नोट करोगे, ना तो डीकॉक आपको यहाँ दिखेंगे, ना आपको यहाँ पे दिखेंगे केएल राहुल, जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। तो उस दिन यहाँ पे 4 ऑलराउंडर, जिसमें आयुष बदोनी भी थे, उस टाइम पे ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन थे। मिलर और मनोहर ने भी यहाँ पे अपना नाम किया था दर्ज, जो ग्रैंड लीग विनिंग टीम थी। सोचो, जो दीप यहाँ पे डेब्यू पे आयुष बदोनी को, इवन मनोहर को, इन सबको लेके गया होगा, वो जीता होगा। कितनी मज़ेदार टीम बनी होगी ग्रैंड लीग की। तो वो चीज़ें करने के लिए डिफरेंट तो जाना ही पड़ेगा, लेस सिलेक्टेड पिक्स देखनी पड़ेंगी। तो चलो वो देखते हैं। सो लेस सिलेक्टेड पिक्स में सबसे पहले आप देखो, विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई भी नहीं है, क्योंकि तीनों को अच्छे खासा सिलेक्शन मिला हुआ है। तो हम बल्लेबाजी सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें बल्लेबाजी सेक्शन में कोई मिलेगा लेस सिलेक्टेड प्लेयर। साई सुदर्शन का नाम आएगा, आयुष बदोनी का जरूर आएगा, लेकिन साई सुदर्शन को मैं हाईली रेट करता हूँ, इवन स्टोइनिस को। अब क्यों, आगे बताऊंगा। ऑलराउंडर्स पे हार्दिक पांड्या, होल्डर, देखो इन सबका सिलेक्शन कम है, तवतिया का भी कम है, लास्ट में 40 किया था। बट यहाँ मेरे को जो मेजर अच्छी सिलेक्शन दिख रही हैं, बॉलिंग सेक्शन बहुत की है। मोहसिन का कम है, चमीरा का कम है, जबकि ये परफॉर्मेंस देते आए हैं। ठीक है, अब नोट करना दोस्तों, ये सभी बॉलर नहीं खेलेंगे। मुझे लग रहा है जलजारी भी बाहर जा सकते हैं। बट मेरे जो फेवरेट पिक हैं, आपको याद होगा जब रजत पाटीदार 1 पे तो 49 स्कोर किया था, साई सुदर्शन थे 62 किया था। नंबर 1 पिक मेरे को जो डिफरेंशियल इस मैच में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ना रवि बिश्नोई दिख रहे हैं। इंपैक्टफुल प्लेयर हैं लेकिन इग्नोर हो रहे हैं। रेगुलरली विकेट निकालते हैं लेकिन इग्नोर हो रहे हैं, क्योंकि भाई बॉलिंग मोहम्मद शमी हो, राशिद खान हो, तो ध्यान तो कम होगा ही। और जैसे मोहसिन खान विकेट्स निकाल रहे हैं, चमीरा विकेट निकाल रहे हैं, लोग उनको देखेंगे। ये सब डिफरेंशियल प्लेयर्स है, लेकिन मेरे फेवरेट जो रहेंगे वो रहेंगे रवि बिश्नोई। लॉकी फर्गसन ने इस ग्राउंड पे अच्छी परफॉर्मेंस दिया, ऑन एन एवरेज 2 विकेट निकाल रहे हैं। यहाँ जोसेफ थोड़े अनलकी रहे हैं बॉलिंग में, मुझे लगता है। ठीक है, ये रीजन है। चमीरा और मोहसिन तो स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, विकेट निकाल रहे हैं रेगुलरली। तवतिया साहब को थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना। ठीक है, बल्लेबाजी से ही परफॉर्मेंस आ रहा है, बॉलिंग मिल नहीं रही इनको। हालांकि पुणे है जहां स्पिन रह रही है, तो माइट बोल अ फ्यू ओवर्स एज वेल। ठीक है, बाकी स्टोइनिस एज फिनिशर की हैं, ये कैप्टन तो मत करना, लेकिन टीम में रखना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, हाई रिस्क लेनी है तो कर लेना। मैंने जो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साय सुदर्शन 1 डाउन पे आएंगे, इवन स्मॉल लीग में कंसिडर कर सकते हो, कम लोग कंसिडर करेंगे। तो नंबर 1 रवि बिश्नोई, और दूसरे प्लेयर जो आप ट्राई कर सकते हो साय सुदर्शन। दोस्तों लखनऊ के मैचेस में ना, एक तो मैं ओपनिंग +5 कॉम्बिनेशन रखता ही हूँ, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, लखनऊ के जो दोनों ओपनर हैं मुझे सॉलिड लगते हैं। हालांकि गुजरात की बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल ले रहा हूँ यहाँ पे 5 बॉलर लखनऊ के, और दोनों ओपनर मैंने अपनी टीम में डाल लिए हैं। ओपनर +5 कॉम्बिनेशन में आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि दोनों ओपनर को रखा टीम में, और दोनों ओपनर के साथ साथ बल्लेबाजी में मैं, अब देखो बॉलिंग में तो मैंने 5 बॉलर ले लिए यहाँ पे। ठीक है, लखनऊ के बल्लेबाजी में मैं यहाँ पे लखनऊ से बस, इनफैक्ट गुजरात से सिर्फ बल्लेबाज रखूंगा, जिनमें मैंने जो जो पिक करने थे कर लिए। यहाँ साहा भी करना चाहो तो साहा भी कर सकते हो, मिलर की जगह साहा कर लेते हैं। इनफैक्ट अभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें मिनिमम 3 बल्लेबाज तो चाहिए। अब आप नोट करिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर 150 का टारगेट आता है लखनऊ को, ये दोनों ओपनर्स अगर चेस कर जाएं, हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास ऑल 5 बॉलर्स कवर्ड है लखनऊ के। अगर इतने तक रोका है तो फिर विकेट तो ली होंगी, और गुजरात के जो बल्लेबाज हैं वही स्कोरिंग करेंगे। हमें इस केस में गुजरात से कोई विकेट नहीं चाहिए बॉल में, क्योंकि हम दोनों ओपनर से चेस करवा रहे हैं। लेकिन आपके मन में आएगा आप सब बॉलर विकेट ना लें तो आप, जो मैं फॉल्स वन कहता हूँ वो कर सकते हो। एक बॉलर यहाँ से हटा सकते हो। देखो, अगर आपको लगता है, मान लो कि चमीरा को विकेट नहीं मिलेगी फॉर एग्जांपल, तो चमीरा को इनफैक्ट
यहाँ पे चमीरा या होल्डर में से किसी को हटा के फिर आप साहा को कर लो। अब साहा ने अगर 10 रन भी कर दिया, उनके पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे जिस बॉलर को आपने हटाया, अगर वो विकेट लेस जाता है उससे, तो ये फॉल्स वन टाइप प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है एक आधी विकेट भी जा सकती है एंड में, तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर की भी यहाँ कमी है, ठीक है। अब राशिद क्या कर सकते हैं, राशिद क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैजिक कर सकते हैं। 5 डाउन पे बल्लेबाजी, कुछ नहीं पता रन्स कर जाएं जिस हिसाब से इनकी बल्लेबाजी है। और अगर मान लो 150 का टारगेट है, 140 पे आउट कर भी गए तो ज़्यादा तो नहीं आगे स्कोरिंग करेंगे 1 डाउन के दीपक हुडा, लेकिन वो विकेट इंपैक्ट कर देगी ग्रैंड लीग में। तो ये काम राशिद खान भी कर सकते हैं। आप देखना इन छोटी सी चीज़ों में मैंने आपको 2-3 टीम्स दिखा दी। अब आपका दिल क्या कहता है, उसमें से 1 से 2 कॉम्बिनेशन उठा सकते हो। अगर आपको लगता है कोई नहीं, ये चलेगा ही नहीं, गुजरात आउट करेगी, तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत, आप कह लो कि 60-70 मैचेस है ना आईपीएल के, 5-6 मैचेस में आप एक्सपेक्ट करते हो कि टॉप 3 तो चेस करेगा एटलीस्ट। लास्ट ईयर ये बहुत हुआ था, इस साल कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि छोटे से आप कह सकते हो आईपीएल हुए थे मिनी टाइप्स 2 लास्ट ईयर, पहले अप्रैल में थोड़ा सा, फिर बाद में, तब इतना कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा था बॉलर्स में, कोऑर्डिनेशन आ गया, विकेटें आ रही हैं, ठीक है, टीम्स बेहतर और स्मार्ट हो गई हैं, वीकनेस देख के आती हैं ओपनर्स की। दोस्तों लास्ट टाइम मोहम्मद शमी ने चलता किया था यहाँ पे लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक को। अब रोज तो ये नहीं होगा, हर बार नहीं करेंगे दोनों को आउट, लेकिन एक को तो कर सकते हैं, तो रिस्क लेते हैं। क्विंटन डिकॉक को मान लो शमी आउट करते हैं, लेकिन राहुल उनको सर्वाइव करते हैं, राहुल सर्वाइव करते हैं, और दीपक हुडा यहाँ पे उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, जो काफ़ी चल रहा है। दीपक हुडा और राहुल अगर बढ़िया पार्टनरशिप करके दे तो मज़ेदार मैच हो जाएगा। उस पार्टनरशिप के हिसाब से टीम करते हैं इन दोनों की। अगर आपको पार्टनरशिप हो रही है, ये आपको कब देखने को मिल सकती है, हमने एक्सपेक्ट किया शमी फर्स्ट या थर्ड ओवर में आउट करेंगे। 4 से 14 ओवर में अगर मान लो, या 4 से 12 ही कर लेते हैं, 4 से 12 ओवर में मान लो पार्टनरशिप होगी, तो जो 4 से 12 ओवर में ज़्यादा ओवर डालते हैं गुजरात से, उनको नहीं लेंगे। ध्यान रखना, ओवर नंबर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए हैं। राशिद 2 ओवर करते हैं, 2 ओवर बाद में, लेकिन मैंने उनको ऑलराउंड स्किल्स देखते हुए रखा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लॉकी फर्गसन के भी 2 ओवर मान सकते हो, अलजारी के 3 ओवर मान सकते हो, इसलिए अलजारी को नहीं रखा। लॉकी को रखना चाहो रख सकते हो। और इवन यहाँ से आप कह सकते हो कि प्रदीप के भी उसी ड्यूरेशन में 2-3 मैक्सिमम ओवर निकल जाएंगे। तो यही मैंने बॉलर रखे हैं, सिर्फ राशिद और शमी। अब इनकी पार्टनरशिप अगर अच्छी होती है, लास्ट में स्टोनिस आएंगे, अगर आपको लगता है स्टोनिस हिट होंगे तो उनको भी रखो, स्टोनिस को भी रखना जरूरी हो जाएगा। गुजरात से अब चेज होगा तो आप उस हिसाब से बल्लेबाज लो, अगर आपको लगता है चेज नहीं होगा तो लखनऊ के बॉलर लो। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टार्ट मिल सकता है लास्ट मैच की तरह, लेकिन फाइनल चेजिंग नहीं होगा, तो मैंने जनरली उनका टॉप 4 में जो बेस्ट 3 प्लेयर हैं वो उठाए, और अब मैं गुजरात की बजाय यहाँ लखनऊ के बॉलर लूँगा। अवेश खान, मोहसिन लेते हैं, और या होल्डर को पिक कर लेते हैं। ये बन गया हमारा कॉम्बिनेशन, जो हमने कुछ सोच विचार किया उसके हिसाब से। कप्तानी मैंने यहाँ पे किसको दी, अपनी लोकेश राहुल को। वाइस कैप्टनसी के लिए आप पास बहुत ऑप्शंस हैं, इवन आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो किसी लखनऊ के बॉलर पे, मान लो आवेश पे ट्राई करना है, आवेश पे ट्राई कर सकते हो। तो ये आपका एक ओपनिंग प्लस डेथ बॉलर का भी कॉम्बिनेशन बन गया, ओपनिंग प्लस डीबी, जिसको मैं आपको बताता रहता हूँ कई बार। पुणे का मैदान हो और मैं बॉलिंग गलोर ना बनाऊं, देखो ग्राउंड छोटा है लेकिन बॉलिंग गलोर मुझे चाहिए, जिसमें मैं ज़्यादा बॉलर और विकेट टेकिंग बॉलर लूँगा। विकेट टेकिंग के नाम पे तो एक्चुअली बॉलर आज भर के हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। देखो जब कोई बॉलिंग गलोर बनाएगा मोहम्मद शमी तो ज़रूर पाएगा। हमने 6 के 6 यहाँ बॉलर ले लिए, उसमें शमी को ही नहीं रखा जो वन ऑफ द हाईएस्ट सिलेक्टेड बॉलर है। साथ में होल्डर को किया अगेन। अब देखो मेरे पास ना 28 नहीं तो एटलीस्ट 25 ओवर्स कवर हो गए हैं, मैक्सिमम विकेट्स अगर इस मैच में जाएं। लखनऊ का तो देखो मैंने पूरा बॉलिंग डिपार्टमेंट ही रख लिया लगभग। अब लखनऊ को फेवर किया ही है तो उनके राहुल को भी रखते हैं, या इनफैक्ट रिस्क लेते हैं, डीकॉक को रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर विकेट्स जा रही हैं, विकेट कीपर का भी रोल बढ़ता है। विकेट कीपिंग ऑन कर रहे हैं डीकॉक, और यहाँ पे फिर लेकिन ना हमें शमी चाहिए। अब आप मेरा लॉजिक समझो, मैंने आपके सामने टीम क्रिएट करी है, मुझे शमी क्यों चाहिए? मैंने अगर राहुल को नहीं रखा, मुझे शमी से विकेट चाहिए, ठीक है, शमी को मैंने रख लिया। अब मुझे स्टार्टिंग में शमी फर्स्ट ओवर में भी विकेट दे सकते हैं, लास्ट मैच की तरह थर्ड ओवर में भी। अब यहाँ से मैंने दीपक हुडा को पिक कर लिया। इधर से मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता गुजरात के बल्लेबाज, लेकिन साई सुदर्शन जो टिक जाते हैं कहीं ना कहीं, और शुभमन गिल और स्टोइनिस में आप जिसको चाहो पिक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बॉलिंग गल और कॉम्बिनेशन है। कप्तानी वाइस कप्तानी, यहाँ मैंने आपको डिफरेंशियल बताए थे, रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई को मैंने कप्तानी दे दी, ठीक है, और वाइस कैप्टनसी यहाँ पे मैंने दे दी। किसी भी बॉलर को देना चाहो दे सकते हो, लेकिन मैं आवेश और होल्डर में कंफ्यूज हूँ, आवेश को ही दे देते हैं, ठीक है। होल्डर को देना चाहो होल्डर को दे दो। ये एक्चुअली बॉलिंग कॉम्बिनेशन बस इसलिए है कि आप समझो, क्योंकि अंडररेट कर देते हैं सब बॉलर्स को, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि आप करो। दोस्तों यहाँ पे ना रिवर्स कैप्टन मैंने कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है। इसमें अगेन मैंने आपको होल्डर आवेश का बताया, वैसे आवेश के डेथ में बॉल के ज़्यादा चांसेस हैं, बट ये मिक्सअप हो सकता है। राहुल को जो सिचुएशन लगती है उस हिसाब से वो यूज़ करते हैं। इफ़ यू नोट, मैंने कप्तानी तो यहाँ गिल को दिया, दिस इज़ अ रिवर्स कैप्टन कॉम्बिनेशन, लेकिन गिल, साहा, सुदर्शन, पांड्या,
12 से 13 या इवन 15 तक ओवर खेल जाएं, बढ़िया स्कोरिंग कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें गिल डोमिनेट करें। मुझे लास्ट में फिनिशिंग नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने मिलर को नहीं लिया, तवतिया को नहीं लिया, और वीसी मैंने कर दिया होल्डर को, जो 2 विकेट ले लें लास्ट में तो मेरा काम बन जाएगा। प्लस ये रद्द भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स कैप्टन। दूसरे तरीके का रिवर्स कैप्टन होता है जहां आप 2 बल्लेबाजों को सीवीसी करते हो, वो जो आप अब देखने वाले हो। बॉलर और विकेट कीपर्स को मैंने सीवीसी किया अलग अलग टीम से। दोनों ओपनर अगर बढ़िया कर जाएं, वैसे इसमें आप ना चमीरा को हटा सकते हो, लेकिन अभी क्या है कि इतना ट्रस्ट हो गया कि इनको 2 ओवर बाद में भी मिल रहे हैं, तो अगर साहा सर्वाइव कर भी जाए 2 ओवर यहाँ पे चमीरा के बाद में बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ चमीरा की जगह चेंज कर सकते हो, लेकिन मेजरली जो मैं आपको दिखाना चाहता था, रिवर्स कैप्टन में आप 2 सामने आमने की टीम के प्लेयर्स को सीवीसी कर सकते हो। बहुत बार आपको देखने को मिलता है दोनों टीम से एक बंदा 80 स्कोर कर देता है, एक सामने वाली टीम से 80 स्कोर कर दे या 60 स्कोर कर दे, बढ़िया रन्स भी हो जाते हैं और पॉइंट्स भी। प्लस ये दोनों विकेट कीपिंग भी करेंगे, और देखो 3 विकेट कीपर जब आपको दिखें तगड़े, उसमें पहली चॉइस सब राहुल करेंगे, आपने सेकंड और थर्ड चॉइस करके सीवीसी कर दिया, गेम चेंजर बन सकता है। पीयूष भाई यहाँ चमीरा की जगह ज़्यादा लॉजिकल क्या मोहम्मद शमी है, अगर जिसने ये माइंड में जिसके ये आया था ना, वो एक्चुअली वो बंदा है जो सीख रहा है मुझसे। ठीक है, क्योंकि देखो मोहम्मद शमी क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे राहुल को नहीं लिया। ठीक है, ये रीज़न है, और ये फर्स्ट और थर्ड ओवर डालते हैं। जबकि अगर आप देखो मैंने पहले चमीरा को ले रखा था, चमीरा का लॉजिक नहीं था क्योंकि साहा वीसी हैं और गिल हैं, हालांकि 2 ओवर चमीरा के बाद में बचते, लेकिन ज़्यादा लॉजिकल ये हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपने देख लिया। तो ये मेरा दिल का कॉम्बिनेशन है जिसमें हुडा को वीसी किया, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। मुझे पता है सामने इनकी सामने बहुत तगड़ी बॉलिंग है गुजरात की, स्पेशली रशीद ने इनको आउट भी कर रखा है, तो ध्यान रखना। लेकिन ये मेरा लास्ट और फ्री स्टाइल कॉम्बिनेशन है जिसमें मैं दिल की ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा सोच विचार नहीं करता। हुडा भाई मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स हैं तो हैं, जब से 18 साल से की उम्र है इनकी, जब ये आए थे खेलने अंडर-19 सर्किट में, तब से मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत बढ़िया फील्डिंग भी करते हैं। तो ये है मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन, फ्री स्टाइल कॉम्बिनेशन। इनकी मदद से आप सीख कर अपना बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, बढ़िया करो। कल मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बुमराह को कैप्टन किया, ऐसे ही बातें आप सुने और खुद भी अच्छा करें, अपने दिल की सबसे पहले सुने। जो लोग यूट्यूब पे नए हैं दोस्तों, कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस, क्योंकि मैं आपकी बहुत मदद करने की कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़ा, वेरीफाइड टेलीग्राम लिंक है जिसमें 2.5 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर आप भी जुड़ जाएँ।